क्या होती थी, सारी चीजें दिल से तो होती है, सारे तामझाम दिल से ही होते हैं बेटा। चलो। अरे मैं तो सेल्फ स्टडी, मैंने कोई जीके कोचिंग थोड़ी आज दिन तक नहीं करी कभी। मैं तो सेल्फ स्टडी करता था, याद हो जाता था, पढ़ता था। कई चीजें होती है देखो, ऐसा नहीं कि भाई कोई होशियार था बहुत इसलिए हो गया सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं था। ना ही मैं ये कह रहा हूँ। हिंदी आती थी मेरे को बढ़िया, हिंदी और जीके की वजह से हुआ सिलेक्शन। 120 120 क्वेश्चन के दो पेपर थे, दो होते थे। तो एग्रीकल्चर में तो उतने ही आते हैं जितने सबके आते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स और वो पीछे का हिसाब बराबर हो जाता सबके। तो वो लगभग इतने ही आए, लगभग से 120 में से टफ था पेपर ठीक ठाक, तो 70-75 सही हुए होंगे, 70 का 72। तो ऐसे कर करा के। और जीके हिंदी में मेरे से आगे कोई नहीं था हमारे बैच में, राजस्थान में फर्स्ट में ही था, क्योंकि मेरे को जीके अच्छा आता था। मैं आरएस की तैयारी करने की कोशिश में था उस समय। और है, मतलब ऐसे रुचि थी मेरी। और हिंदी मेरे को आती, हिंदी में मेरे से कोई आगे नहीं निकल सकता था उस समय, अच्छी थी मेरी। जब 18-20 उस समय पेपर हुआ था, 20 में हमारा सिलेक्शन हुआ था। अभी की बात है, कोई ज्यादा 2020 में हमारी पोस्टिंग हुई थी, अभी 3-4 साल पहले। वैकेंसी तो पुरानी थी। आवाज नहीं आ रही क्या? स्ट्रेटेजी कभी बताऊंगा, लेकिन हम और बात करेंगे उस दिन, उसी टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे, उस दिन बताऊंगा, आज नहीं, और कभी। ठीक है ना? लेकिन लेवल रखो अपना, अपना लेवल बनाओ बच्चों, पढ़ा करो। ऐसा कुछ नहीं कोई बहुत होशियार होता है, जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसका हो जाएगा, इस बात की भी गारंटी नहीं। आप लोगों ने अभी बीएससी करते करते कई उतार चढ़ाव देखे, तुम सब कॉलेज में रहते हो, सारी चीजें जानते हो। उसमें क्या है, ऐसा नहीं भी जो कोई क्लास का टॉपर था वो कोई बहुत अच्छी जगह सेट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब तरीका होता है एक पढ़ने का। कल जो आए थे अपने इतने बड़े बड़े अफसर आए थे, कौन कौन, कोई प्रोग्राम में तुम तो नहीं आए होंगे कल, कौन कौन आया था? सब आए थे क्या? ठीक है। तो अभी थे वो एसडीएम, इतने साथ में आना ही बड़ी बात होती थी, कभी एक एसडीएम आता तो बड़ी बात होती। अपने प्रोग्राम में जनरली एक रहता, तो कल अचानक प्रोग्राम यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, उनको बुला लिया। किसी की 10वीं रैंक आरएस में, किसी की 13वीं रैंक, किसी की 15वीं रैंक, किसी की 24वीं रैंक। छोटे छोटे बोले बोले तुम्हारे जैसी उम्र के, 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकता है, तो कहीं 2-3 साल का ही तो फर्क होगा, और क्या है। 23-24 साल के तुम भी हो गए, लगभग लगभग 22-23-24-25, तो वो भी 24-25-26-27 इस तरीके से मिक्स में ही थे सारे। लड़कियां भी थी एसडीएम बन। तो अपने अंदर लेवल तो लाओगे कि हाँ अब एसडीएम आ गए, किसी से डर जाए, एसडीएम को डरती थोड़ा किसी से। अपने अंदर ही फीलिंग तो आएगी कि मैं कर सकता। अब कहीं ऐसे तेज तरार लड़कियां अफसर यहाँ आए कि पहले कलेक्टर हुआ करती थी, अभी यहाँ भूल गया, आनंदी बहन, एक आनंदी करके कलेक्टर थी। एक यहाँ अभी एडीएम थी, लड़की थी एक। हाँ मतलब एक पहले आनंदी करके यहाँ उदयपुर में कलेक्टर थी। एक रजनी मांगीवाल करके एसडीएम, वो तेज तर्राक दूजता आदमी उनके सामने जाने से। मतलब लेकिन वो आत्मविश्वास कब आता है, पढ़ते हो आपको यूं लेवल भी तो है सुधारात्मक कि मेरे को ये करना, मेरे को कहीं होता है कि जैसे तैसे नौकरी लग जाओ, इधर शादी होने वाली है, इधर कई चैलेंजेस भी होते हैं जिंदगी में, किसी की पारिवारिक परिस्थितियां। अब गांव में क्या है कि आज शिक्षा की वजह से बहुत चुनौतियां हैं, पेरेंट्स कई जगह पढ़े हुए नहीं। अब उसके फायदे भी हैं तो उसके नुकसान बहुत है, एक पारिवारिक दृष्टिकोण नहीं मिल पाता। बहुत बड़े परिवार है, पैसे वाले हैं, तुमको कोई जैसे दूसरी कोई जाति लड़की पसंद आ गई, हो सकता है, अक्सर होता है, ज्यादातर के साथ हुआ है। तो अब ऐसा होता है तो घर वालों को तुम बात भी नहीं कर सकते कि मैं उससे शादी कर लूं, तो जूता लेके गांव में तुम्हारी बिंदुली निकाल, होता है ऐसा। तो वो और कई बहुत पैसे वाला इंग्लिश मीडियम वाले लड़के ऐसे बोले तो ठीक है बेटा देखते हैं क्या है, और कर भी ले तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़े बात को, अपने तो यहाँ इज्जत से मर जाए। अपने हस्बैंड को इज्जत बहुत चाहिए, पता नहीं किस चीज की क्या है, तो इसमें भी कहीं किंतु परंतु है, प्लस माइनस, ये बहस का विषय। लेकिन यूं कई बातें हैं। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं करोड़पति कराने में बड़े हुए, आनंद किया, तुम बीएससी में पढ़ते रहे नौकरी नहीं लगे, वो आनंद करता रहा जिंदगी में, पैसे बहुत है, संघर्ष ही नहीं किया, पापा करोड़पति। जिंदगी में तुम जब संघर्ष, तुम्हारी जवानी संघर्ष में निकल गई, वो ऐश्वर्य करता है, ऐसा भी हुआ। और उसके बाद में वो बिजनेस में भी उसने अच्छा कर लिया, और हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। तो कई चीजों में कई बातें होती है देखो। तो अब लेकिन अब जिसके खाते में संघर्ष लिखा है उसको तो करना है देखो,
तो अब देखो छोटी सी आज एक टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फूलों से संबंधित। तो चाहे उसको फूलों का प्रकार कह दो, चाहे फूलों के प्रकार के आधार पे कौन कौन से प्लांट्स वगैरह होते हैं, छोटा सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझने वाला हॉर्टिकल्चर में ये एक ही टॉपिक है बस। इसमें 2-3 पॉइंट देख लेना, क्योंकि डबल एओ में पहले एओ में प्रश्न आया हुआ है, तो हो सकता है कि तुम्हारे आगे भी आए इसी तरीके का कुछ। फूलों में कई बातें तुम पहले से जानते हो मेरे हिसाब से, बेसिक्स जो है फूल का हम सब जानते हैं। जैसे बेसिक में क्या बात करें अगर हम, मैं जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे, जैसे फूल तुमने खूब बनाए होंगे कॉलेज वगैरह में, फूल दिए भी बहुत होंगे, क्या पता क्या है? फूल बना भी होंगे तो फूल दिए भी होंगे। न नौकरी लगे न फूल दिया, जिंदगी हिसाब बराबर हो, ना तो फूल दिया ना ही नौकरी लगे, है? इससे अच्छा तो फूल ही दे देते कम से कम, है ना? अब कॉलेज के दिन तो वापस आएंगे नहीं, तो ये जैसे कोई भी एक छोटा सा फूल बना लेते हैं, ये लो, एक यूं जनरल नॉलेज के लिए फूल बना रहा हूं मैं तो ये, ताकि इसके ये हम सबको आता है ये। तो देखो जो नर है, नर, इसका जो मेल पार्ट है नर, इसको एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम का मतलब होता है नर या फिर मेल। इसके अंदर कई चीजें होती है, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, खाली एंथर फिलामेंट सभी इसमें है। ये जो यहाँ मादा भाग आप देख रहे हो, ये वाला यहां से यहां तक तुम जानते हो इसको, तो इसको अपन कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम का मतलब होता है मादा पार्ट, जिसको फीमेल पार्ट भी आप लोग कह सकते हो। मादा भाग में ये सब चीजें आती है। जैसे इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा, जानते हो तुम? स्टिग्मा कहते हैं, या इसको वृत्तिकाग्र कहते हैं। इस मादा भाग की इस डंडी को क्या कहते हैं? इसको स्टाइल कहते हैं। ये भी अपने को आता है, स्टाइल को वृत्तिका कहते हैं। कभी ये वृत्तिका बहुत बड़ी हो जाती है तो कभी बहुत छोटी रह जाती है, इसको विषम वृत्तिका या हेटेरोस्टाइली कहते हैं। ये भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है बाद में, ये भी एक कैसे। ये अंडाशय है, ओवरी है, और ये जो अंदर देख रहे हो ये आपके ओव्यूल है, अंदर वाले ओव्यूल है, और ये बाहर वाली ओवरी है, या इसको अंडाशय कह दो। और ये थैलेमस, ये थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस या रिसेप्टिकल। यहाँ एक छोटी सी ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से फूल इसके नीचे होती है, वैसे तो पत्ती जैसी होती है, इसको ब्रेक्ट कहते हैं, ब्रेक्ट। क्योंकि पाइनएप्पल में अपन ब्रेक्ट भी खाते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कई बार ये जो आपका पेटल है, ये जो सेपल, पेटल्स और सेपल्स तुम जानते हो, कोरोला कैलिक्स, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये दोनों कई बार मिले जुले रहते हैं मिक्स में, उसको कहते हैं पेरीएंथ। क्या कहते हैं? तो ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसमें किसी को कोई लोड नहीं लेना। तो किसी फूल में मोटा मोटा, नर में देखो एंथर और फिलामेंट, ये एंथर होता है, ये आप पूरा इसको बोल सकते हो अब, ये फिलामेंट। यहाँ पे जो है परागकण बनते हैं और फिर पोलिनेशन होता है, ये ऐसा, ये हम पढ़े हैं बहुत बहुत सारी बातें। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या फायदे होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, स्कूलों का अपना माध्यम सही नहीं है, अपने यहाँ सिस्टम जो शिक्षा का सिखाना नहीं चाहता कोई। तुम पीएचडी करके साइंटिस्ट बनोगे ना, तो तुमको क्या नई किस्म विकसित कराने के लिए तुमको इधर के परागकण लेकर के उधर छिटकना है बस। एक प्रोसेस जो सबसे फेमस प्रोसेस होती है, नॉर्मल जो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं अपन, भाई दो वेराइटी के बीच में क्रॉस कराना है। चाहे आप ग्लेडुलस में करा दो, या आरसीए में जो परियोजना चल रही है उसमें फ्लोरिकल्चर में यही करते रहते हैं। इस ग्लेडुलस के पोलन ग्रेन लेते हैं और दूसरे पौधे के फीमेल पे छिटक देते हैं और उसको वापस टोपी पहना देते हैं। अब इस प्रोसेस को उनको फर्स्ट ईयर में अपने को सिखाना चाहिए था, इतना तो फर्स्ट ईयर में बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे, तो हम लोग नए वेराइटी डेवलप करना तो सीख जाते हैं। पीएचडी तक इसी चीज को लेकर चलते हैं, प्रोफेसर आपको मुंह ही नहीं लगा। आप एमएससी में चले जाओ तो प्रोफेसर सीधे मुंह बात ही नहीं करता, तुमने देखा हो। ये काय का एटीट्यूड है, फिर कुछ नहीं सिखा यार। आज हम इस हालत में पहुंच गए कि न तो हम नौकरी लग रहे हैं, न हमारे पास में दूसरा कोई काम। सिखाना चाहिए था। तो बीज उत्पादन कितना बड़ा व्यापार, सबसे पैसे वाले इंडस्ट्री सीड प्रोडक्शन, तो वो हमको सिखाते तो हम करते, कुछ नहीं सिखाया तो हालत अपनी सबकी खराब है। अब नौकरी में जाए तो सब तो कहाँ लगेंगे बताओ, सारे थोड़ी नौकरी लग सकते हैं। तो ऐसा, तो ये खाली पोलन ग्रेन को लेकर के आपको डिफरेंट प्लांट के वो भी हम पढ़ेंगे। अब तुम उसमें ब्रीडिंग में पढ़ोगे ये सभी बातें। अब इसको थोड़ा आगे ले जा रहे हैं अपन। तो ये फूल तो हमको सबको आती है, बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलो, कई बार इसको पिस्टिलेट भी कहते हैं। वैसे तो तुमने ये सभी शब्द पढ़े होंगे, पिस्टिलेट,
या तो इसको पिस्टिलेट बोल दो, और मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को पिस्टिलेट बोलते हैं। एंड्रोशियम बोल दो या स्टेमिनेट बोल दो, मेल पार्ट बोल दो, नर बोल दो। गाइनोशियम बोल दो, पिस्टिलेट बोल दो, या पिस्टिल भी बोलते हैं इसको, एक को पिस्टिल और पूरा फीमेल पार्ट पिस्टिलेट ऐसे। अब कुछ शब्द हैं तुमने सुन रखे होंगे, वहीं से बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोसियस पौधे, सुना है मोनोसियस। तो मोनोसियस जो है एक प्लांट को कहते हैं मोनोसियस, और कंडीशन होती है मोनोसी। इसको हिंदी भी, क्योंकि हिंदी भी तुमको याद रखनी है इसकी, तो इसको अपन कहते हैं द्विलिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी। ध्यान रखना, जिस पौधे में एक लिंग होता है, जैसे एक फूल में एक ही लिंग है तो उसको तो एक लिंगी कहते। एक फूल में नर मादा दोनों ही है, उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते। ये फूल कैसा बनाया आप, द्विलिंगी या उभयलिंगी। लेकिन यहां मैंने उभयलिंगाश्रयी लिखा है, तो ये अलग स्थिति है। तो इसको आप यहां देखो, एक ही आपका जो प्लांट है, इस एक ही पौधे के ऊपर नर भी है और इसी एक पौधे के ऊपर आपका मादा भी है। तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसियस, क्या कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसी। मतलब when male and female flowers are present on same plant, इस कंडीशन को मोनोसी, and that plant is known as monoecious plant। इस पर द्विलिंगाश्रयी क्यों है, द्विलिंग धन आश्रयी, दीर्घ संधि हो रही इसमें, मतलब एक ही पौधे ने दोनों लिंग को आश्रय दे रखा है, इसलिए द्विलिंगाश्रयी कहते हैं इसको। इसके कई एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। तो आंवला इसका बढ़िया एग्जांपल है। अभी एक एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था, ज्यादातर कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, कुकुरबिट्स, ज्यादातर कुकुरबिट्स है, नारियल है, कटहल वगैरह है, ये सभी जो है आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बेसिक है, तुम सबको कई चीजें पहले से आती होगी। दूसरी कैटेगरी जिस पौधे को कहते हैं डायोसियस, क्या कहते हैं, तो प्लांट को डायोसियस कहते हैं, कंडीशन को डायोसी कहते हैं। एक लिंगाश्रयी, एक लिंगा, प्रकृति की संरचनाएं हैं अपने हाथ में, देखो कुछ नहीं, भगवान का बनाया है। कभी नर और मादा को एक फूल में हो गया सिस्टम, दूर हो गए तो तकलीफ बढ़ती। देखो व्हेन मेल और फीमेल गेट सेपरेटेड, जब अलग अलग होते हैं तो तकलीफ बढ़ती। नर को मादा से दूर कर दो तो तकलीफ बढ़ जाती, नहीं बढ़ती। तो फिर तुम सब जानते हो रहे, ऐसी कोई बात हो रहेगा। तो अब इसमें एक प्लांट के ऊपर तो चला गया मेल, ये नर चला गया। पहले तो ठीक था, एक ही पौधे पे तो थे कम से कम, अब कहां चले गए, अलग अलग पौधे पे। तो अलग पौधा कहीं पर भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो ऐसे में जब नर और मादा एक दूसरे से दूर होते हैं तो तकलीफ बढ़ती है। तो ये कंडीशन धीरे धीरे क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है चीजें। एक ही फूल में होंगे तो स्वपरागण हो, जैसे जैसे दूर होंगे तो परपरागण के चांस बढ़ेंगे ना। तो भी थोड़ी देर पहले अपन क्या कह रहे थे, ये डंडी कई बार बहुत बड़ी बहुत छोटी हो जाती, जैसे मैं तुमको बता, डंडी मतलब स्टॉक, ये जो वृत्तिका, देखो इसमें मैं तुमको एक चीज बता, जैसे वृत्तिका, ये अंडाशय है, ये वृत्तिका है, इसको मेल पार्ट नहीं फीमेल बना रहा हूं, ताकि डंडी को फीमेल बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जैसे ये फीमेल पार्ट। अब ये कोई भी फूल है, अब इसमें फीमेल तो ठेठ आसमान में और ये मेल यहां पे। तुम्हें डज पोलिनेशन टेक प्लेस, क्या पोलिनेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फीमेल तो ठेठ वहां है। इसको कहते हैं हेटेरोस्टाइल, इसका उल्टा भी हो जाता है, मेल तो बहुत बड़े हो जाते हैं, फीमेल छोटी सी, तो ऐसे में भी दिक्कत होती है। तो ये हेटेरोस्टाइली कहते हैं इसको। तो हेटेरोस्टाइली भी क्या करती, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती। बैंगन में ऐसा ऐसा पाया जाता है। एससीएफ में प्रश्न आ रखा है कि बैंगन में कौन सी कंडीशन पर परागण को बढ़ावा देती है, तो हेटेरोस्टाइली ऐसे। ये तो बेसिक तुम समझ गए होंगे। इसमें फलों के एग्जाम्पल जो ज्यादातर पूछते हैं, पपीता की नेचुरल जो किस्में सारी की सारी है, खजूर का प्लांट है, ये सभी डायोसियस है। हमारे सिलेबस में है नहीं, बाकी ये कोकम वगैरह कई सारे प्लांट ऐसे जो हैं मसालों के अंदर, हम भले ही चर्चा कर लेंगे बाद में। पपीता है, खजूर है। सब्जियों में सबसे फेमस ये तो फ्रूट हो गए। वेजिटेबल में परवल, टिंडोरी वगैरह। परवल को समझते हो, परवल, परवल को कहते हैं पॉइंटेड गॉर्ड, पॉइंटेड गॉर्ड।
POINTED, पॉइंटेड गॉड। एक होती टिंडोरी, समझते हो टिंडोरी में, टिंडोरी को आईवी गॉड कहते हैं, आईवी गॉड या लिटिल गॉड, लिटिल गॉड। और ऐसे जो है पालक भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो डायोसिस में आपका एक आता है पालक। तो ये तो बेसिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे लोग। तो ये जो है इसमें आप पालक भी लिखोगे तो वो भी एक तरीके से डायोसिस प्लांट। अब डायोसिस में मेल और फीमेल डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट पे होते हैं, ये हम सबको पहले से पता था, नहीं था तो पता चल गया। एक ही पौधे पे है तो मोनोसिस, मोनो यानी सिंगल प्लांट, डाई यानी दो प्लांट है, तो डायोसिस यानी दो पौधे पे मादा नर मादा। अब कुछ शब्द लिख रहा हूं अच्छे अच्छे वाले, वो हम समझना चाह रहे हैं, यहीं पे लिखूंगा, आप सभी बाद में यहीं से लिख लेना। एक शब्द लिख रहा हूं एंड्रोमोनोसियस, क्या लिखा मैंने, एक शब्द लिखा है एंड्रोमोनोसियस। यहीं पे एक दूसरा शब्द लिख रहा हूं गाइनोमोनोसियस, क्या है बच्चों, गाइनोमोनोसिस। इस तरीके के कई छोटे छोटे से शब्द पूछे जा सकते हैं। एक यहां पे होता है एंड्रोडायोसियस, क्या है, एंड्रोडायोसियस। जब कभी भी इस प्रकार का कोई भी शब्द आप देखोगे तो आपको डायोसियस इस तरीके से। एक है गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस। यहां समझने वाली बात कुछ भी नहीं है। एक बात, जब कभी भी इस तरीके का कोई भी लंबा चौड़ा शब्द दिखे तो तुमको कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं। हमको पता है कि मोनोसियस का मतलब एक प्लांट होता है, डायोसियस का मतलब दो प्लांट, मोनोसियस यानी एक, डायोसियस यानी दो, ये बात अपने को पहले से पता। एंड्रो का मतलब मेल होता है, गाइनो का मतलब फीमेल। एंड्रो का मतलब मेल होता है गाइनो, क्योंकि एंड्रोशियम यानी मेल और गाइनोशियम यानी फीमेल, इसलिए मैंने पहले बताया। तीसरी चीज तुमको याद रखनी है, उसको कहते हैं द्विलिंगी। क्या याद रखनी, तुमको पता द्विलिंगी फूल को क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। द्विलिंगी फूल के लिए क्या शब्द काम में लेंगे अपन, द्विलिंगी फूल। जैसे ये तुमको पहले से आती होगी कुछ चीजें, जैसे कोई भी फूल द्विलिंगी है जिसमें नर और मादा दोनों ही है, जैसे कोई भी फूल है जो द्विलिंगी है, ठीक है, तो द्विलिंगी को अपन कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। क्या है, परफेक्ट का मतलब उसे नर मादा दोनों ही है तो परफेक्ट हो गया। उसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर का मतलब भी दोनों सब कुछ जुगाड़ ठीक है तो बात ठीक। चलो, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों लेंगे तो बाइसेक्सुअल, इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं बच्चों, हर्माफ्रोडाइट। तो आगे ये हर्माफ्रोडाइट शब्द अपने काम आता रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हर्माफ्रोडाइट जब भी आएगा उसका मतलब होता है एक ही फूल में नर मादा दोनों ही है। एक लिंगी का मतलब या तो नर है या मादा है, यही तो है एक लिंगी। एक लिंगी को आप कहते हो इम्परफेक्ट, क्या कहते हो, इसको कह दो इम्परफेक्ट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर कह दो, इसको कह दो यूनिसेक्सुअल। कह सकते नहीं कह सकते, यूनिसेक्सुअल। तो ये सभी जो है इसके नाम है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, इन सभी का मतलब यही है कि खाली आपको हर्माफ्रोडाइट पता रहे, मतलब द्विलिंगी, क्योंकि आगे काम आएगा। अब आपको ऐसा कोई भी शब्द देवे लंबा वाला, तो हम देखो इसमें क्या, हमने क्या बोला, मोनोसिस यानी कितने प्लांट होते हैं, मोनोसिस का मतलब एक प्लांट, फिर से मोनोसिस का मतलब एक प्लांट, डायोसिस का मतलब दो प्लांट, डायोसिस का मतलब दो प्लांट, ऐसा हमने अभी समझने की कोशिश करी। एंड्रो का मतलब क्या होता है, नर, तो ये यहाँ पे एक, तो क्या हो गया नर। फिर से गाइनो का मतलब क्या होता है, तो गाइनो का मतलब होता है बच्चे लोग फीमेल या फिर मादा। एंड्रो का मतलब क्या होता है, तो एक पौधे पे क्या हो जाएगा नर। गाइनो का मतलब क्या होता है मादा, तो इस एक प्लांट पे क्या हो जाएगा। ये अपने लगभग लगभग क्लियर है। अब इन सभी के अंदर कौन सी कंडीशन ऐड करनी है, द्विलिंगी, मैंने कहा ना हो गई होगा। तो इसके ऊपर दूसरा फूल कौन सा होगा, द्विलिंगी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। फिर से द्विलिंगी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इस पौधे के ऊपर मेल है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी। इस प्लांट के ऊपर भी क्या हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट। मैंने यूं बताने की कोशिश करी है, चाहे कोई सा भी शब्द आ जाए उसमें द्विलिंगी तो हो गई होगा। और
नर है मतलब एंड्रो है तो नर होगा, गाइनो है तो मादा होगा। इसको मैं वापस बता रहा हूं। कोई शब्द आ गया एंड्रोमोनोसिस, मोनोसिस यानी एक प्लांट, तो एक ही प्लांट के ऊपर मेल और बाइसेक्सुअल दोनों है, ऐसे कौन क्या कहेंगे एंड्रोमोनोसिस। गाइनोमोनोसिस, मोनोसिस यानी सिंगल प्लांट, गाइनो यानी फीमेल, और द्विलिंगी तो हो गई होगा, मैंने कहा ना अनिवार्य है, ये तो होना ही से। तो इसके ऊपर एक ही प्लांट में फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल, इसका मतलब, इसका एच का मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब है द्विलिंगी, है ना। द्विलिंगी का मतलब है हर्माफ्रोडाइट, या बी भी लिख सकता था बाइसेक्सुअल। एंड्रोडायोसिस, डायोसिस यानी दो पौधे, एक पौधे पे तो क्या है मेल और एक के ऊपर द्विलिंगी, ऐसे पूरी प्लांट पॉपुलेशन होती है, कुछ पौधों पे नर होते हैं, कुछ के ऊपर द्विलिंगी होते हैं, तो ये कंडीशन होती है। गाइनोडायोसिस, गाइनो मतलब मादा और दूसरे के ऊपर क्या हो गया द्विलिंगी। क्या ये तुम्हारे समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात? इसको मैं वापस तुमको पूछ के रिपीट कर लूंगा थोड़ी देर बाद। एंड्रोमोनोसिस वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है आम के अंदर और खरबूज के अंदर, ठीक है ना, आम और खरबूजे। गाइनोमोनोसिस वाली कंडीशन याद रखनी नहीं है ज्यादातर, बनाना के अंदर ऐसा केस मिलता है एक ही प्लांट पे। एंड्रोडायोसिस का कोई भी एग्जांपल सुनने में नहीं आया। और गाइनोडायोसिस की वैरायटी आजकल किसकी चल रही है? पपीता, अंजीर का प्लांट भी एक तरीके से जो है गाइनोडायोसिस होता है। अब प्रश्न क्या है एओ के एग्जाम में, अभी सेम प्रश्न सीयूईटी पीजी में रिपीट हुआ, सीयूईटी एग्रीकल्चर पीजी, कि आम के पौधे पर कैसे फूल आते हैं, या आम के पुष्पक्रम में कैसे फूल आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नर, ऑप्शन नंबर 2 मादा, ऑप्शन नंबर 3 द्विलिंगी, ऑप्शन नंबर 4 नर और द्विलिंगी दोनों। तो नर और द्विलिंगी दोनों, ये सेम प्रश्न दो बार रिपीट हो गया, तो एओ में हो गया और एक उस एग्जाम में हो गया, तो हो सकता है कि तुम्हारे भी। पपीता में पूछते हैं गाइनोडायोसिस का मतलब क्या होता है, तो हमें यूं लिखना है कि आपका फीमेल और बाइसेक्सुअल अलग अलग प्लांट, पूरी प्लांट पॉपुलेशन, जैसे पपीता का पूरा खेत है, तो पपीता के पूरे खेत में 100 पौधे लग रखे हैं, तो 100 पौधे में मान लो 70 पौधे तो आ रहे मादा के, और कुछ 30 पौधे कैसे हो जाएंगे द्विलिंग हो जाएंगे, मतलब दोनों ही सेक्स आपको एक ही पॉपुलेशन में देखने को मिल जाती है। कुछ इनसे मिलते जुलते शब्द जो तुम ही बताओगे। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों में से कौन बताएगा? ट्राइमोनोसियस, इस ट्राइमोनोसियस शब्द का क्या मतलब होता है? हाथ खड़ा करना, बीच में बोलना नहीं किसी। तुक्का लगाओगे तो चलेगा, कोई कोई सजा तुमको कोई दे सकता है? डबल वालों को कोई सजा दे सकता है? नर पौधे होंगे, 3 पौधे होंगे, शाबाश, 3 पौधे होंगे, एक पौधे पे तीनों। मैंने कहा मोनोसिस का मतलब 3 पौधा कैसे होगा बताओ भाई? मोनोसिस का मतलब तो एक प्लांट होता है, ठीक है ना, प्लांट से मैंने कहा था लेना है इसका। तो जब एक ही प्लांट के ऊपर बच्चों आपका जो है मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, और बाइसेक्सुअल भी आपको मिल जाएगा, फीमेल और आपको मिलेगा बाइसेक्सुअल, को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। यह प्रश्न प्री पीजी में आया अभी पिछले साल से पिछले साल। इसको हम और क्या कह सकते हैं? उसमें ट्राइमोनोसियस नहीं आया था, उसमें था गाइनो एंड्रोमोनोसियस। क्या लिखा था? तो आपको पूछेंगे कि गाइनो एंड्रोमोनोसियस का मतलब क्या होता है, तो उसमें आएगा कि व्हेन मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर है, इसका मतलब क्या होता है? गाइनो एंड्रोमोनोसियस, या इसको एंड्रोगाइनोमोनोसिस या ट्राइमोनोसिस। समझ गया? ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, वैसे पपाया वगैरह के अंदर कई बार ये केस मिलता है, लेकिन फिर भी अपने को हल्का। अब एक और नोट करके चीजें, ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट था, गाइनोसियस। गाइनोसियस का क्या मतलब होता है बताओ? गाइनोसियस, गाइनोसियस का मतलब होता है खाली मादा, एंड्रोसियस का मतलब होता है ओनली मेल। तो गाइनोसियस किसमें आजकल आती है? खीरे में। किसमें आती है? यहां पे मैं लिख रहा हूं केवल मादा फूल। गाइनोसियस किसमें जो होती है उनमें कैसे आते हैं? केवल मादा पुष्प आते हैं। एग्जाम्पल के रूप पे अगर देखो तो खीरे में आजकल गाइनोसियस किस्मों का प्रचलन बहुत है, जो पॉली हाउस में लगाई जाती है, जैसे कि खीरे की एक किस्म है जिसका नाम है पूसा संयोग, पहली किस्म, फर्स्ट गाइनोसियस वेराइटी, जिसको 1971 में विकसित किया गया था। तो आपको कोई पूछे कि खीरे, मिलान करो में भी आता है, देखो मिलान करो, आपको सेक्स फॉर्म मिलान करनी, तो जैसे कुकुर बीट्स, तो कुकुर बीट्स ज्यादातर मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? ज्यादातर कुकुर बीट्स में सेक्स फॉर्म कैसी होती है? तो इधर लिखा है कुकुर बीट्स,
या फिर इधर लिखा आ गया आपके तरबूज, इधर लिखा आ गया लौकी, इधर आ गया आपके जो है तुरई, तो इन सब में कैसा है? मोनोसियस। ये सभी में मोनोसियस है। आगे उसके तुरंत नीचे ऑप्शन में मैं पेपर बनाते रहता हूँ, मेरे को पेपर बनाने का शौक रहता है, फ्री होऊंगा तब तुम्हारे अच्छे पेपर बनते रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, तो अभी तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं छोटा मोटा। तो उसमें जैसे एक जगह देख दिया परवल, परवल के आगे दे दिया डायोसियस, फिर तुमको दे दिया कोई भी एक एग्जाम्पल, और फिर अपन ने खीरा लिख दिया, खीरे के आगे लिख दिया गाइनोसियस, तो क्या वो सही नहीं? तो खीरे में भी आजकल गाइनोसियस किस्मों का प्रचलन बढ़ रहा है, तो हम इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। पूसा संयोग किस्म खीरे की, गाइनोसियस किस्म में ध्यान रखना। समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी बात? अब एक प्रश्न आया एआरओ में अभी कि खीरे की गाइनोसियस किस्म है, तो गाइनोसियस किस्म में तो खाली मादा आती, तो क्या अकेले मादा से काम चलेगा? नर चाहिए उसको, तो नर चाहिए, तो उसमें नर फूल लाने के लिए कुछ हार्मोन या कुछ केमिकल काम में लगे, तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट, तो हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का छिड़के लिखाऊंगा बाद में, तो सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करोगे तो मेल फ्लावर आ जाएंगे उसमें, तो फिर पोलिनेशन। या जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव से भी मेलनेस आती, जैसे जिब्रे आपने कभी पढ़ा होगा कॉलेज में, तो सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर थायोसल्फाइड से, जिब्रेलिक एसिड से, इनसे नर फूल आते हैं। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड से, इथ्रेल यानी इथाइलिन से, मेलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव करने से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है, ये याद रखना। तो ऐसा, तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा, होपफुली आपके ये कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी। छोटा सा हम, अच्छा अब मेरे को एक शब्द लिख रहा हूं, उसका मतलब बताना। मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं, आप में से कोई हाथ खड़ा करना, ठीक है? बीच में कोई नहीं बोलेगा। एक शब्द लिखा है गाइनोमोनोसियस, इसका क्या मतलब होता है? गाइनोमोनोसियस का क्या? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं किसी को, गलत बता सकते हो, छूट। गर्ल्स में हाथ खड़ा कहीं नहीं होगा, आप बता। केवल मादा, शाबाश, गलत। और कौन बताए? मादा और द्विलिंगी, ये शब्द मैंने उधर लिख रखा है, देखो गाइनोमोनोसियस, गाइनोमोनोसिस, गाइनो का मतलब मैंने कहा एक ही पौधे के ऊपर मादा भी है, गाइनो का मतलब, और द्विलिंगी तो होगा ही होगा। अगर ऐसा बड़ा शब्द है तो खाली गाइनोसियस लिखा है, इसका मतलब ओनली फीमेल है भाई। गाइनोशियम, गाइनोसियस, गाइनोसियस, एंड्रोसियस खाली नर, तभी आ जाता है एंड्रोसियस। अगर कोई शब्द दे दे कि भी एंड्रोसियस का क्या मतलब होता है, तो एंड्रोसियस का क्या मतलब हुआ है? तो एंड्रोसियस का मतलब हुआ ओनली मेल, ओनली मेल फ्लावर। अगर किसी पौधे पे खाली खाली नर है तो उसको एंड्रोसियस कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना? ऐसा, तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, आप सभी लोग कर सकते हो, और तुम करोगे क्या? तुम नहीं करोगे? तुमको करना पड़ेगा। अगला टॉपिक छोटा सा है परागण। तो परागण में कोई बहुत बड़ी बातें हम नहीं पढ़ रहे हैं, परागण को बेटा पोलिनेशन कहते हैं, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन का मतलब भी हम सब जान चुके हैं। पोलिनेशन का मतलब पढ़े, जैसे यहां पे मैं बना देता हूं एक प्लांट, ये है एक प्लांट, ये है दूसरा प्लांट, ऐसे करके दो प्लांट। इस एक प्लांट के ऊपर ये है कोई भी फूल, द्विलिंगी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है कोई फूल, ये भी है कोई फूल, फूल ही फूल, ऐसा है। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन को हम कहते हैं कि द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलिनेशन। पोलिनेशन किसको कहते हैं? कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वृत्तिकाग्र पर जाने को परागण कहते हैं। वो वृत्तिकाग्र, अब इस परिभाषा को लंबा करो, देखो कि पराग कणों का किसी पौधे के, किसी फूल के, किसी पौधे के मतलब पराग कणों का उसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना, या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र पर जाना, या उसी किसी दूसरे पौधे के किसी फूल के वृत्तिकाग्र पर जाने को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब परागण में केस 3 बन गए। अगर ये परागकण उसी फूल के अंदर एंट्री करते हैं तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ऑटोगेमी। अगर ये परागकण इस फूल से निकल करके, इस फूल से निकल करके इसी पौधे के दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसको अपन जिटोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिटोनोगेमी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, सजात पुष्पी परागण। अरे जिटोनोगेमी का मतलब सजात पुष्पी परागण।
अगर परागकण उसी पौधे मतलब किसी दूसरे पौधे के किसी वृत्तिकाग्र पर जाते हैं उसको जीनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जनरल नॉलेज है, इसको क्रॉस पोलिनेशन भी आप कह सकते हो। अगर ये प्रक्रिया एक ही पौधे पे संपन्न हुई है तो इसको अपन स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण। तो स्वपरागण में दो प्रकार हो गए। स्वपरागण में दो चीजें होंगी, एक तो विद इन फ्लावर हुआ तो ऑटोगेमी, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट हुआ तो इसको बोला जिटोनोगेमी, और विद इन टू प्लांट के बीच में हुआ तो अपन उसको क्या बोलेंगे? जीनोगेमी। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पर परागण। तो इसमें कई चीजें हैं, तो हम कुछ कुछ मोटी मोटी जो बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं बच्चों पर परागण। अब अपन इसके थोड़े से एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से हेटेरोगेमी और ऑटोगेमी। उसके हेटेरोगेमी आप इसी को कह सकते हो, हेटेरोगेमी उसको कह सकते हो, जीनोगेमी हेटेरोगेमी, हेटेरोगेमी। ठीक है, तो ऐसे ये एक्चुअली ये तो मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये फिजियोलॉजी के पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं, कहीं प्लांट ब्रीडिंग में भी तुम लोग इसको पढ़ सकते हो। तो मैं तो आपको एग्जाम्पल बताने वाला था, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ कुछ देखेंगे परागण। तो परागण मोटा मोटा कितनी तरीके का होता है? दो प्रकार। कौन कौन सा होता है बच्चों? स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। पर परागण, पर परागण को हम लोग कह सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बहुधा पर परागण, प्राय पर परागण। बच्चों बहुधा पर परागण को हम लोग कहते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। जानते हो ये तो? ऑफ्टन या ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, इसका मतलब क्या होता है बताओ? जैसे जनरल नॉलेज के लिए बात, भाई जितनी भी कोई सी भी क्रॉप मान लो जो स्वपरागित है उसके अंदर थोड़ा बहुत परपरागण तो होता है। कोई भी क्रॉप जो सेल्फ पॉलिनेटेड है उसमें 2-5% परपरागण हो जाता है। कोई भी क्रॉप जो परपरागित है उसमें भी हल्का फुल्का स्वपरागण हो सकता है। लेकिन ऐसे स्वपरागित फसलें जिनमें परपरागण की दर ज्यादा हो, 20%, 10%, 25%, तो ऐसी स्वपरागित फसलें जिनमें पर परागण की दर 10 से लेकर के 25-30% तक हो, उनको अपन क्या कहते हैं? बहुधा पर परागण। तो बहुधा पर परागण होने को तो क्या है? स्वपरागण ही है, बट उसके अंदर पर परागण की दर क्या है? ज्यादा है, उसके लिए ओपन। स्वपरागण में अपने को कोई ज्यादा फ्रूट याद नहीं रखने। देखो इसमें कौन कौन से फल जो पूछा जाने वाला है, खाली अंगूर। क्या पूछते हैं? तो अंगूर आप याद रखना। सेल्फ पोलिनेशन एग्जाम में आने की पूरे के पूरे 100% चांस है। स्वपरागण में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं तो आप तुरंत याद कर लो, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो आलू, मटर, टमाटर, मेथी। एक नई सब्जी बता रहा हूं जिसको कहते हैं ब्रोड बीन। क्या कहते हैं? तो ब्रोड बीन भी अभी एग्जाम में आया था, पीएचडी वगैरह। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में ध्यान, बोलो आलू मटर टमाटर मेथी, आलू मटर टमाटर मेथी, इन सभी में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अभी पीएचडी के अंदर ये भी आया था, तो ब्रोड बीन को और याद कर लो। तो ब्रोड बीन में भी आपका क्या होता है? आलू मटर टमाटर मेथी ब्रोड बीन। विषया फाबा नहीं होता क्या? विषया फाबा, फाबा सेम, तो उसी को ब्रोड बीन कहते हैं। ठीक है ना? अब क्रॉस पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर वन प्लांट टू अनदर प्लांट। दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन को जाना पड़ेगा, तो या तो वो हवा के द्वारा जाएंगे या कोई न कोई कीट उनको लेके जाएगा। तो हवा द्वारा या कीट द्वारा पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेंस होता है। तो मेन मैं आपको दो, हवा द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली प्लांट को कहते हैं एनिमोफिलस प्लांट। कीट के द्वारा एंटोमोफिली, एंटोमोफिलस। और भी ऐसे कोई पक्षी ले जा रहे हैं, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिलस प्लांट। ऐसे हवा के द्वारा होने वाले परागण जो होता है उसमें अगर फल जो फेमस है उसकी बात करें तो इस कैटेगरी में एक तो आंवला, एक पपीता और एक है खजूर। आंवला, पपीता, खजूर के अंदर आपका एनिमोफिलस। और इधर जो है सब्जी में आपको खाली पालक याद रखना, एग्जाम में आता है ये अच्छे एग्जाम में भी आ जाता है। तो आप पालक को याद रखना, स्पिनेच या पालक के अंदर जो है आपका हवा के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है। और ज्यादातर जो बचे हुए फल हैं अन्य सभी याद रखो, उन सभी में जो अंदर एंटोमोफिलस प्रोसेस है।
और इनके अंदर 2-3 पौधे बता रहा हूं, वो याद रखना। जैसे कि बैंगन, जैसे कि बैंगन, जैसे कि मिर्च, जैसे कि भिंडी, और जैसे कि लीमा बीन। एक फली बता रहा हूं, लीमा बीन। इस लीमा बीन को कहते हैं फेजियोलस लेनेटस। क्या नाम है इसका? तो फेजियोलस, फेजियोलस लेनेटस। तो फेजियोलस लेनेटस हम याद रख सकते हैं बच्चों। बीन बीन है तो फलियां हैं, फलियां फलियां कौन से कुल में आती? फेबेसी, लेग्यूमिनेसी। तो ये बेसिक आपको याद रखना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, लीमा बीन हो गया तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, इधर आपको ब्रॉड बीन हो गया, और अंगूर के अंदर तो क्लिस्टोगेमी पाई जाती है, हम पढ़ेंगे। अंगूर के अंदर क्लिस्टोगेमी होती है। क्लिस्टोगेमी का मतलब मेल एंड फीमेल जो होते हैं एक ही फूल में बंद रहते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर होती है ऊपर टोपी, केप लाइक स्ट्रक्चर, उसको कैलिप्ट्रा कहते हैं, पढ़ेंगे बाद में। कैलिप्ट्रा की वजह से नर मादा हम तुम एक कमरे में बंद बंद रहते हैं, तो उसमें कौन सा पॉलिनेशन होता फिर? सेल्फ पॉल। तो अंगूर के अंदर से फेमस है, ये प्रश्न बहुत आता है, तो ये आपको बेसिक याद रखना। एक बार अपन लिखने की कोशिश कर रहे हो तो आप थोड़ा सा लिख लो इसको। ये किसी को बनाने की आवश्यकता लग रही क्या? हाथ खड़ा करो अगर किसी को लिखना है। शाबाश, ये लिखो, यहां से लिखो। वो टॉपिक डाल दो, फूलों के प्रकार, फूलों के प्रकार डाल दो, या फूलों के आधार पर वर्गीकरण डाल दो, क्योंकि फल सब्जियों का वर्गीकरण दे रखा है आपके सिलेबस में, तो उस वर्गीकरण में ये भी हो गया। फूलों के आधार पर वर्गीकरण ऐसे कर लो, फूलों के आधार पर वर्गीकरण। ऑनलाइन वाले क्या बात है, मजा आ गया। सर हमने कभी कॉलेज नहीं देखा, ओनली एग्जाम देकर पास हुए हैं सर, जीरो से चलना है। बहुत अच्छा बेटा, जीरो से चल रहा है, तुम कोई छोटी मोटी चीज हो? कॉलेज हर कोई ऐसे तो यार किसी की थोड़ी हो, कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन तुम नहीं गए हो तो तुम कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो। हाँ, कल की अपलोड हो जाएगी। मेहनत जितनी लंबी होगी सफलता उतनी शानदार होगी। वाह वाह वाह, गलत फील्ड में फंस गया तुम हैं। गुड, क्या बात है। कल के प्रोग्राम में तुमको आना चाहिए था, बहुत अच्छे वो लोग आए थे, तो अच्छा मोटिवेशन मिलता। जो नहीं आए उनको आना चाहिए, जो नहीं आए उनके लिए अच्छा था। वो बहुत बड़ी बात होती है यार। तुम खुद कंपटीशन की तैयारी करते हो, जो तुम तो जानते हो ये चीज नहीं। एक एसडीएम होना, 10 रैंक आना मायने रख, 15 रैंक आना, 13 रैंक, लड़कियों के रैंक आ रही है 13 लो, और तो क्या बात। फर्स्ट रैंक मुक्ता राव, फर्स्ट रैंक ऐसे नहीं। हम्म, क्या बात है। पॉइंटेड गार्ड, टिंडोरी, परवल को कहते हैं ट्राइकोसेंथस डायोगा, ये नाम तो याद कर लो, काम आते हैं। परवल को कहते हैं ट्राइकोसेंथस डायोगा, टिंडोरी को कहते हैं कोक्सीनिया इंडिका। कोक्सीनिया इंडिका बाद में और लिखा दूंगा, कोई भी चीज में दिक्कत नहीं। डबल ए की वैकेंसी कब तक आ सकती है और पोस्ट कितनी हो सकती है? डबल ए की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, और इसकी वैकेंसी भी जो है अच्छे खासे पद आए। ये एक राजनीतिक उत्तर हो गया है कि नहीं? कब आएगी मेरे को भी नहीं पता, और कितने पद आएंगे जो भी नहीं, तो जल्दी ही आएगी और अच्छे खासे पद आए। सरकार की इच्छा पे है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती। सरकार को लगे अगर कि नहीं हमारे काम की चीज है, अगर ऐसा करने से हमें फायदा मिल सकता है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। ये राजनीतिक महत्व की बात। आगे बढ़े, ये एग्जाम्पल है डायोसिस के सारे। आईवी, ईवी, आईवीवाई, आईवीवाई, आईवी गार्ड या ईवी गार्ड, आईवी गार्ड, कोक्सीनिया इंडिका कहते हैं, किसी को लिटिल गॉड भी कहते हैं। किस किसने देखी परवल टिंडोरी? सब जानते हो। परवल नहीं देखी?
अभी बताएं या और बताऊंगा मैं? इंडोरी पहले, तुम्हारे उधर इसको कूंदरूर ऐसे कुछ बोलते हैं। लिखो फिर बताता हूँ, एक बार लिखो जल्दी से। ये तो हो गया होगा सभी के। हाँ मतलब कई जगह देखो, ये स्थानीय भाषा में हमेशा अलग शब्द होते हैं। स्थानीय भाषा में हमारे राजस्थान में क्या है कि कहते हैं ना, क्या वो क्या कहते हैं, हाँ तीन वो, कोस कोस पर क्या कहते हैं, वो कहावत है, मेरे को याद है। हाँ हाँ, कोस कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर वाणी। हाँ ऐसा कुछ है, तो बदल जाता है ये। कई लोग इसको अच्छी बात बताते हैं, कई बात है विविधता, डाइवर्सिटी। ये तो कुछ नहीं। द्विलिंगी को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, आपको ये पता रहे बस। द्विलिंगी को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, इसको कहीं कोने में लिख लेना, बाकी तो पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। द्विलिंगी को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऊपर कोने में, द्विलिंगी को हर्माफ्रोडाइट। एक ही फूल में नर्मदा दोनों ही, इसका मतलब वो हर्माफ्रोडाइट। अब आप ये लिखो, हाँ, तुम जब SCF के एग्जाम में बैठोगे ना, अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया, वहां तुमको बोलेंगे कि परफेक्ट का विलोम शब्द लिखो, तो भी तुमको नहीं आए। वहां बोलेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं कंप्लीट का विलोम या एंटोनिम लिखो, तो हम अनपरफेक्ट आता, अनपरफेक्ट, इम्परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, ऐसे शब्द आते, वहां भी अपने को पता नहीं चलता। रेगुलर, इरेगुलर, ऑब्जेक्टिव ही होता है। SCF के चारों पेपर ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। किसी को ये लगे कि वापस पीछे करो तो मैं बैक कर दूं, हाथ खड़ा कर देना तो बैक कर देंगे उसको, ठीक है ना। इसको कोई लिखना चाह रहा तो लिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये सब आती है आप लोगों को, मैं ये मान कर चल रहा हूँ। मैं कल परसों डबल होगा पेपर लेके आऊंगा एक, ठीक है, और इनको एक पेपर ले आऊंगा, 18 का, 15 का, 13 का, जो भी होगा, उसमें हॉर्टिकल्चर के कौन से प्रश्न आए हैं जो बता दूंगा। हाँ जो तुम लिया ना, तुम लिया, अभी दिखाओ एक पेपर, मेरे को दिखाई तो लगा, मैं इसको भेज देना छोटू का, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं बता दूंगा। डन। इसको ये तुम नोट्स अच्छे बनाना, तुम भी कहीं पढ़ाना, तुम गांव में स्कूल वगैरह में खूब रहते हैं अवसर, वहां भी पढ़ाए, जहां मौका मिले पढ़ाने से चीजें याद हो जाती। एक दे दो कोई सा भी, आगे कर रहा हूं, फिर मैं देखूंगा मेरे से। डन, इधर हो गया। अब ये लिखो अच्छे से और याद करना इसको, इसका मतलब समझ तो रहे हो ना। इसका मतलब मैंने आगे पूरा लिखा नहीं है कि नर व द्विलिंगी फूलों का अलग अलग पौधे पे पाया जाना गायनो एंड्रोडायोसिस कहलाता, उसकी जरूरत थोड़ा, ये समझने लायक है ना। बट डबल हो 2018, देखो कितने साल। कोई दिक्कत आए तो बोलना मेरे को। नहीं बहुत सरल आ रखा है ये तो, इतना सरल आएगा नहीं इस बार, ये मान लो। इसमें तो ये डबल हो के 10 प्रश्न अपने लॉन्ग ईयर वाले भी सही कर लेंगे, ये तो अपने 11th 12th वाले भी कर लेंगे, क्योंकि इनको भी मैं हॉर्टिकल्चर ज्यादा गहराई से पढ़ाता हूँ। तो ये तो तुम्हें बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि बहुत सरल है। आम के अंदर गुच्छा रोग, पपीता की गाइनोडायोसिस किस्म कौन सी है, ललित किसकी किस्म है,
अर्का कंचन किस्म का संकरण क्या है, डिब्बाबंदी का गाजर की बीज दर क्या है, गुलाब का प्रवर्धन किससे होता है, पर्पल ब्लोच बीमारी किसमें होती है, रूबी किसकी किस्म है, और सबसे ज्यादा गुलाब की सुगंधित प्रजाति पूसा मुक्ता किसकी किस्म है, डंपिंग ऑफ किसमें होती है। ये लो 10 प्रश्न हो गए, 10 सरल है। इनसे अच्छे लेवल का पेपर अपने तैयारी अच्छी करेंगे और अच्छा हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। और देखूंगा मैं, मेरे पास पढ़े हैं ये। डन। एच का मतलब है हर्माफ्रोडाइट, बताया है। हाँ उधर लिखा ही थी ना पहले, तुमने लिखा ही नहीं, मैंने क्या बोला ये ध्यान रखो इधर, ये मैंने कहा द्विलिंगी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, तो यही तो इसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। एच का मतलब हर्माफ्रोडाइट है। साइज या साइड में ही, अच्छा साइड, मैंने सोचा साइज क्या कर रहा हो गया। तुम तो थे उस बेच में, तुम बीच में छोड़ के कहाँ भाग गए, तुम जोधपुर के थे, तुम्हारा नाम भूल गया है। पूरन, और वो कहाँ है, अभी अभी कब आए वापस तुम, चलो कोई। एच का मतलब द्विलिंगी है ना, हर्माफ्रोडाइट मतलब द्विलिंगी। हो गया। आंवले में तो मोनोसियस है खाली, आंवला ओनली मोनोसियस है, अपन ने लिखा, देखो उधर निकाल। आंवले में क्या होता है, आंवला पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और डन एवरीबॉडी, गुड, बढ़ जाएंगे। ठीक है, छूट जाए तो हाथ खड़ा कर देना। सर जी बेच में सवाई माधोपुर के बच्चे भी हैं क्या, मैं भी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर का हो कोई, है बहुत सारे, सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर के, तो आजा है। सुपरवाइजर में 238 नंबर आ रहे हैं, एससी कैटेगरी में, हाँ हो जाएगा। दूसरा है ये दूसरा लड़का है। सर हमने कभी कॉलेज नहीं देखा। कॉलेज देखने से कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी, कॉलेज देखने से क्या ही होता है, जो कॉलेज रोज देख लिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तुमने नहीं देखा तो भी कुछ नहीं दिया, कंपटीशन तो सबको देना पड़ रहा है। इसके अलावा भी थे, अब उनके सबके नाम याद थोड़ी रहे, पोस्ट बना रहे। कल कौन कौन आए थे जो, क्या था ये मेरे को अभी भी नहीं पता कि कौन किसका, एक आधे का पता है वैसे इसका ये नाम। डन।
जैसे खीरे की पूसा संयोग किस्म है ये खीरे की पूसा संयोग वैरायटी है। IIR के बहुत सारे कैंपस है वहां से, हिमाचल प्रदेश से डेवलप। Can everybody? छूट गया? छूट गया तो ऐसे हाथ खड़ा कर दिया करो। ओनली मेल को कहते हैं एंड्रोसियस, डायनोसियस, एंड्रोसियस। टाइम हो जाएगा, ये लास्ट लिख लो, इसके बाद में और भी है। अबे जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ये लिखने की जरूरत है। हाँ तो इसको लिख लो फटाक से। अरे तुरंत लिख लेते हो, मैंने सुना तुम बहुत जल्दी लिखते हो। नहीं लिखते? सर मैं पढ़ाता हूँ जेट सुपरवाइजर के बेच में, आपके नोट्स कॉपी करता हूँ एज इट इज भरतपुर में। करो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन बस पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा बहुत कीमती चीज होती है। ये गैलेक्सी, गैलेक्सी कोच का नाम है कपिल कुमार। जेटेनोगेमी, एलोगेमी तो अपन क्रॉस पोलिनेशन को ही कहते हैं, एलोगेमी। अच्छा तुमने जो एलोगेमी और जेनोगेमी में देखो, मैं कंपेयर करके बता दूं, एलोगेमी का मतलब क्रॉस पोलिनेशन होता है मेरे हिसाब से, मैंने पढ़ रखा है। देखो एलोगेमी का मतलब होता है बच्चों, एलोगेमी, एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन, एलोगेमी अथवा क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। आगे करो। Either the same flower, the different flower. आगे बढ़ो, मैच बस होने वाला, हमको खाली ओनली फॉर कुछ मिनट्स चाहिए, जैसे 5-6 मिनट। डन एवरीबॉडी? ये लो, ये बस हो गया, ये लो। कुछ नहीं है, फटाफट यूं चुटकी बजाते ही तुम लिख लेते हो, यूं। तुम कोई छोटी मोटी चीज हो क्या? इसको मैं सेव भी कर देता हूँ ताकि तुम्हारे बीच में नहीं आए दिक्कत। रविंद्र सर की जगह मेरा नाम लिख देता हूँ, बात खत्म। तारीख 1 हो गई भैया आज, 01 8वां महीना। चलो ये लास्ट लिख लो फटाक से। क्या बात सर, आपकी रीडिंग स्पीड वेरी फास्ट है, क्या बात कर रहा? तो धीरे कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। कल भी क्लास हुई थी, उसकी अपलोड हो गई होगी, नहीं तो अभी हो जाएगी, बोल दूंगा। कल क्लास नहीं हुई थी मेरी, सेमिनार थी, तो क्लास के बाद थी सेमिनार। कल क्लास हुई थी, मेरे को ऐसा याद है।